जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेति यः। अगर भगवान के चरणों में इस मन को लगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जिता सनो जित संगो, पहले आसन को जीतना पड़ेगा। जीतना पड़ेगा। आसन मतलब एक आसन लगा करके भगवान को याद करना। जब जब हम भगवान को भजन करने को, भगवान को याद करने को बैठते हैं, ये मन बाप के चरणों में नहीं लगता, संसार मन में आता है। आपने प्रयास किया होगा, जब आप बैठते हो ना तो कभी पैर दुखना शुरू हो जाते हैं, आसन नहीं जीते। जिस दिन आसन जीत लोगे उसी समय आपका मन ये है भगवान के चरणों में लगने लगेगा। एक आसन से बैठ करके देखो। सुखदेव ने कहा, हे राजन, भगवान के चरणों में मन को लगाना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है सुखदेव जी महाराज ने। और मैं कहूंगा आपसे, कितना सुंदर उपदेश देते हुए बोले, आज का व्यक्ति अगर उठता है सबसे पहले, बोले कलयुग क्या आ गया है, बोले भगवान को ना याद करता हुआ सबसे पहले जब रजाई से मुख निकालेगा तो कहेगा, अरे सुनते हो, चाय लेकर के आओ। भगवान का दर्शन ना करके सबसे पहले चाय पीना है। कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यदि सुबह होता है तो सबसे पहले अपने भगवान का, अपने इष्ट का, और यहां तक कहा गया है सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं हाथों में भगवान का निवास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य जो भाग होता है वहां सरस्वती का, और कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर माने हाथ, सबसे पहले उठकर के कप दर्शनम नहीं, कर दर्शनम। सबसे पहले आज उठ करके सबसे पहले कप दर्शन, पहले चाय पीना है, फिर जाकर के मंजन करना है। एक कलयुग आ गया है भैया, तो सबसे पहले बताया गया है। आज एक आपको कलयुग का श्लोक बताएं। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? चाय तो पीते ही पीता है। आज व्यक्ति जो मानव जो है वो क्या करने लगा है? सिगरेट को हवन करें, ले चाय को घूम, अखबार को पाठ करें, जे कलयुग के भूत। आज कलयुग जो बुद्धि बिगड़ रही है लोगों की, वो क्या करना है? नशा करना शुरू कर दिया है, चाय पीना शुरू कर दिया है। अंग्रेजों की बात है। और सुबह सुबह अपने गीता का पाठ नहीं, भागवत का पाठ नहीं, सबसे पहले क्या, अरे सुनती हो वो अखबार आ गया होगा, अखबार तो लाइए थोड़ा उसका पाठ करें। कौन क्या कह रहा है? आज ये कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। वास्तव में क्या है, क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अगर भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। जिता आसनो जित संगो, फिर संग को जीतो। अगर आसन जीत लिया तो सबसे पहले संग, तुम्हारा संगत कैसे लोगों के साथ में है, कैसे लोगों के साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना पीना है। जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा, और एक ना एक दिन उन्हीं के तरह आप हो जाओगे। तो संग अच्छा हो। कहते हैं, यदि किसी काले घर में चले जाओगे जहां केवला ही केवला भरा हुआ हो, यदि उस घर में जाओगे, कितना भी बचना चाहो, कहीं ना कहीं वो केवला आपको छुभ ही जाएगा। इसलिए संग हमेशा जीवन में अच्छा करो। अच्छा कहते हैं, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे पानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये सच है भैया।
अपनी मेहनत की कमाई खाओगे तो मन वैसा बनेगा। अपने पुत्रों को, अपने बालकों को, अपने परिवार को अपनी मेहनत की कमाई खिलाओगे तो उनका मन अच्छा रहेगा। अगर अपराध से कमाया हुआ, छीना झपटी से कमाया हुआ धन, ऐसा धन अगर घर में आता है तो खुद की बुद्धि भी बिगड़ती है और परिवार की बुद्धि भी बिगाड़ देता है। तो धन कमाओ अच्छा, संगत करो अच्छी, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं और मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा, यही वास्तव कथा है। कथा क्या बताना चाहती है? अभी तक जो हमसे पाप हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, अभी तक जो हमसे गलती होती रही, उनको सुधारने का एक मौका है। और मौका हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। उस मौका को जो गवा देता है बाद में पछताता है। पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत। बार बार ये अवसर नहीं आता है। इसलिए भैया ये मानव देह है, क्षणभंगुर है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुराः। ये मानव देह जो मिला हुआ है ये क्षणभंगुर है। एक क्षण का भरोसा नहीं है कि कब ये चला जाए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा कि संसार में रहते हुए इस शरीर का संबंध संसार में जोड़ लेना, लेकिन आत्मा का संबंध है वो परमात्मा से जोड़ करके रखना, इसी में कल्याण है। आज बहुत ही सुंदर उपदेश सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देते हैं और कहते हैं, एक बार नारायण भगवान शेष शैया पर विराजे हुए थे, एक से अनेक होना चाहा। उसी समय विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, उसी कमल से विधाता ब्रह्मा का जन्म हुआ। और जैसे ही विधाता ब्रह्मा का जन्म हुआ, उसी समय नारायण के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रभु मुझे बताइए कि मुझे किस लिए लाया गया। भगवान ने आदेश दिया कि एक से अनेक होना चाहता हूं, सृष्टि करो। तब विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि को रचना प्रारंभ किया और विधाता ब्रह्मा की दाईं भुजा से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ और बाईं भुजा से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम रखा गया मनु और शतरूपा। यहीं से मनुष्य का प्रादुर्भाव होता है, यहीं से मैथुन क्रिया प्रारंभ होती है और यहीं से विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना प्रारंभ किया है। मनु महाराज की संतान हैं हम सब, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। आज इन्हीं मनु महाराज की 5 संतान हुई, 3 कन्या आकुति, प्रसूति, देव आहुति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं 5 संतान से आगे वंश चला। बहुत पावन कथा है भैया। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन ये कथा पल्ले नहीं पड़ने वाली। मतलब ब्रज का शब्द है पल्ले नहीं पड़ना, मतलब समझ में नहीं आना, क्योंकि ये 3 दिन की कथा है, बहुत कठिन है। तो 3 दिन की कथा जिसके समझ में आ जाए वो 7 दिन की कथा, क्योंकि चौथे दिन से तो जब भगवान का जन्म हो जाता है तो बधाई शुरू हो जाती हैं, लेकिन पावन कथा जो है वो चौथे दिन तक बड़ा आनंद की कथा है, जीवन को सुधारने की कथा है, जीवन में अमल करने की कथा है। इसलिए भैया आज जैसे ही विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया, एक एक करके पुत्रों का जन्म हुआ। कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्रों का जन्म हुआ। छाया पुत्र कर्दम महाराज का जन्म हुआ। सबसे कहते हैं मेरी सृष्टि रचना में मेरी सहायता करो। सब मना कर देते हैं, पिता मुझे तो भजन करना है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। जब विधाता ब्रह्मा को क्रोध आता है, उसी समय तीसरा नेत्र भ्रकुटी करते हुए उसी समय रुद्र अवतार होता है। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही शंकर भगवान का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी समय विधाता ब्रह्मा ने कहा बेटा आप मेरी सृष्टि रचना में सहायता करोगे। भोले बाबा कहने लगे पिता जो आज्ञा, क्या करना है मुझे बताइए। तब भगवान शंकर से कहा
सृष्टि रचना प्रारंभ करो, तो भूत भावन भगवान शंकर ने क्या किया? सबसे पहले बोले भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी सर्प बिच्छू इत्यादि सभी जीवों का रचना प्रारंभ कर दिया। भांग धतूरा इत्यादि विषैली चीजों को रचना प्रारंभ किया। उसी समय विधाता ब्रह्मा को जब मालूम पड़ा तो विधाता ब्रह्मा ने कहा बस रहने दो, अब तुमसे सृष्टि नहीं कराना मुझे। विधाता ब्रह्मा ने जैसे मना किया तो जैसी आज्ञा। आपने देखा होगा इन चीजों को, जिन चीजों को भगवान शंकर ने रचा है उनको कोई नहीं स्वीकार करता, भगवान शंकर स्वयं रचे। कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसके बाबा भोलेनाथ हैं। ऐसे बाबा जो छणे रुष्टा छणे दुष्टा रुष्टा दुष्टा छणे छणे भोले बाबा, उनका नाम ही भोले है। जिस भाव से जो उन्हें भज लेता है तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भूत प्रेत, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था उस समय बारात में कौन गया था? भूत प्रेत। भगवान ने अपने गले में किसको पहना था? हार के रूप में स्वयं सर्प को धारण किया हुआ था। कुंडल किसके पहने थे? बोले बिच्छू लटक रहे थे, कुंडल धारण किए हुए थे। भगवान शंकर ने कहा मैंने आप सबकी सृष्टि की है इसलिए अपनाऊंगा मैं आप सबको। भगवान शंकर को धतूर फल चढ़ता है, भांग चढ़ती है। भगवान ने कहा तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, मैं स्वयं में अपना लूंगा। आज विधाता ब्रह्मा ने उसी समय कहते हैं सृष्टि को रचा है। देव आहुति के साथ में छाया पुत्र कर्दम है, उनका विवाह हुआ। 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र हुए कपिल देव। कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को सुंदर प्रसंग सुना करके और मां ने एक सुंदर उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन धन्य किया है। कपिल भगवान स्वयं, भगवान का एक अवतार है कपिल, 24 अवतारों में जिसका वर्णन आता है। आज कहते हैं इन्हीं देव आहुति का विवाह कर्दम के साथ जो हो जाता है और दूसरी बहन का नाम है आकुति प्रसूति। इन्हीं आकुति महाराज प्रजापति दक्ष के साथ में विवाह होता है और प्रसूति नाम की जो कन्या है दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह जो होता है। इन्हीं के यहाँ सती महारानी का जन्म होता है और इन्हीं सती का विवाह भगवान शंकर से करा दिया जाता है। प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ किया था भगवान शंकर को ना बुलाया। बार बार मना करने पर सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच जाती हैं, लेकिन यज्ञ में पहुंच तो जाती हैं लेकिन अपने स्वामी का अपमान देख करके उनसे रहा ना गया। और अब जैसे ही ऐसे पिता की पुत्री कहने योग्य नहीं हूं मैं, जिस पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया हो। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति जब यज्ञ किया है वहां सबको बुलाया गया था, लेकिन भगवान शंकर को ना आह्वान किया, ना बुलाया, ना निमंत्रण दिया। आज तो भैया जैसी सती महारानी ने अपने पति का अपमान देखा है, उसी समय क्यों सती महारानी भगवान शंकर के बार बार मना कहने के बावजूद अपने पिता के घर गई थी। कहते हैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका अपमान हो, जहां आपको देख करके कोई, जिसके मुख पर कोई प्रसन्नता ना आ जाए। कहते हैं चाहे वहां सोनों की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, स्वर्ण क्यों ना बरस रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने है, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां आपका अपमान किया जाता